नमस्कार, मैं राकेश ओझा बाज़ार पराह में आपका स्वागत करता हूँ। बाज़ार पराह में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, इंडियन मार्केट के साथ में इंडियन इवेंट्स की और डॉलर, क्रूड और गोल्ड इन सब की चर्चा करते हैं। और इन सब का भारतीय बाज़ार पर क्या असर होगा आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में और आने वाले साल में क्या-क्या असर आपको देखने को मिल सकता है, उन सब की चर्चा करते हैं। और साथ में कुछ स्टॉक्स जो जहां आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वो स्टॉक की भी मैं आपको चर्चा करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल इवेंट से। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ उसको एजुकेशनल पर्पज से लिया जाए। एजुकेशनल पर्पज से ही मैंने यहाँ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ उसको मेरा रिकमेंडेशन ना माना जाए। और आप अगर इन बेस पे कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट का कॉल लेते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें या अपने स्वयं के रिस्क पे ये ट्रेड करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ग्लोबल इवेंट से। तो पिछले हफ्तों में बेसिकली कोई ऐसा खास इवेंट थे नहीं, लेकिन कुछ डेटा ज़रूर ग्लोबल हम लोग ने देखा कि यूएस में कुछ डेटा आया जो थोड़ा कंफ्यूजन था। एक तरफ हम अगर देखेंगे तो वहाँ जो हाउसिंग का डेटा है, मतलब जो पेंडिंग जो हाउसिंग है वो जो दिखाता है कि वहाँ कितनी डिमांड है, वो ये दिखा रहा है कि वहाँ मतलब हाउसिंग की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है। तो मतलब जो प्राइसेस है वो बॉटम आउट होने के संकेत है और वहाँ अब लोग घर खरीदने में इंटरेस्टेड है और वो जो डेटा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। दूसरा जो डेटा वो आया है वो है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई सर्विसेज का। तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग जो ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है या क्या हो रहा है। तो वो ये दिखाता है कि जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि पीएमआई जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का वो ये दिखाता है कि यहाँ अभी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, मतलब वहाँ डिमांड का कम हुई है। लेकिन सर्विस सेक्टर में अभी भी ये 55 जो 50 के ऊपर इसको ग्रोथ माना जाता है और 50 के नीचे इसको डिक्लाइन माना जाता है। तो वहाँ अभी भी अच्छी ग्रोथ सर्विस सेक्टर में दिख रही है। एम्प्लॉयमेंट के रेट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं और साथ में महंगाई का जो रेट्स आए हैं वो भी बढ़े हुआ है। तो ये सारे संकेत ये दिखाते हैं कि अभी जो मार्च में जो फेड की पॉलिसी आएगी वहाँ 0.5 तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ने की मतलब चांसेस हैं। और इसीलिए हम लोग ने पिछले दिनों देखा कि मार्केट गिर रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिन में क्या हुआ? पिछले 2 दिन में जो अटलांटा के फेड रिजर्व के जो प्रेसिडेंट हैं तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनको नहीं लगता कि अब और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी है जो अगली मीटिंग के लिए। और मई या जून तक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद होना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट का असर मार्केट में बहुत पॉजिटिव हुआ और हम लोग ने उसी स्टेटमेंट को देकर हम लोग ने देखे कि 2 दिन से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चढ़े और अमेरिका के जो मार्केट ऊपर चढ़े उसी की हम लोग ने जो अ, ये देखा कि उसी का असर हमारे भारतीय बाजार पे भी पड़ा और हम लोग ने फ्राइडे को निफ्टी में 300 और सेंसेक्स में करीब करीब 900 अंकों की बढ़त आते हुए देखी। तो लेकिन ये जो स्टेटमेंट था, अब उसी के साथ में दूसरे एक जो फिलाडेल्फिया के जो फेड रिजर्व के अध्यक्ष हैं उन्होंने लेकिन उसका उलट भी स्टेटमेंट दिया है दूसरे दिन, लेकिन उसका असर अभी इमीडिएट देखने को मिला नहीं है। तो उसका उन्होंने सिंपल कहा कि अभी मुझे लगता नहीं कि जो इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत है। अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है और वो अभी वापस से बढ़ा हुआ आया हुआ है। तो मतलब उनको लगता है कि अभी भी इंटरेस्ट रेट 0.5 से बढ़ना चाहिए अगली पॉलिसी में और ये कंटिन्यूस रह सकता है। इसी के साथ में अगर हम लोग यूरोप के मार्केट में भी देखेंगे तो यूरोप में भी जो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, यूरोप की सेंट्रल बैंक है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो जिसको बोलते हैं, जो कॉमन एक यूरोपियन कंट्रीज़ की बैंक है,
तो उनके जो रिज़र्व ये है, उन्होंने भी कहा है कि अभी बहुत जल्दी स्टॉक रेट गिरने वाले नहीं है, और वो अगले जो उनकी भी पॉलिसी आएगी वहाँ भी वो 0.5% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये जो अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के 2 दिन में जो एक बड़ा उछाल आया है, वो मुझे बहुत ही टेम्परेरी उछाल दिख रहा है, और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाए और फिर वहाँ से वापस से गिरना शुरू करे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछले 2 दिनों की जो मतलब अचानक से जो मार्केट में तेज़ी आई है, उस पे आप थोड़ा-सा कॉशियसली ट्रेड करें। अभी थोड़ा बहुत ऊपर और चढ़ सकता है कि मन जो फ्राइडे का भी जो मार्केट यूएस में बढ़ा है, उसका असर अभी हमारे मार्केट में मंडे देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद में ये और कहाँ तक जा सकता है, ऊपर जा सकता है नहीं, तो वहाँ थोड़ी सा मतलब मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस उस पे है नहीं। वो मतलब जब कितना जा सकता है और कहाँ से घूम सकता है, इसकी चर्चा मैं स्टॉक अपने ट्रेड चार्ट पे करूँगा, और चार्ट में जब बताऊँगा तो उसमें सारी बातें भी होंगी। तो लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते कि या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में ट्रेड ना करें। पहले थोड़ा कंफर्म होने दें कि मार्केट किस ओर जा रहा है, और क्या वो वहाँ सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या फिर से ये इसको सिर्फ एक बड़ी गिरावट में एक छोटी सी रिट्रेसमेंट माना जाए। तो यहाँ से एक 18,000 बड़ा एक रेजिस्टेंस होगा। 18,000 एक बड़ी रुकावट की जगह है। अगर वो पार करेगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि हमारा सेंटिमेंट्स और ट्रेंड चेंज हो रहा है। तब तक हम लोग उस लेवल को नहीं पार करते, तब तक अभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं। ये डाउन ट्रेंड में आई हुई एक छोटी सी रिकवरी है, यही अभी तक माना जाए। तो चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज निफ्टी में दिख रही, कहाँ अपॉर्चुनिटी हमको गोल्ड या क्रूड या डॉलर में दिख रही है, कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी हमको बैंक निफ्टी में दिख रही है, और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ आप तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नज़र आ रहा है, और चार्ट हमको आगे का कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, और हम लोग ने देखा कि डाउ जोन्स में अ, पिछले सप्ताह में एक अच्छी तेज़ी बनी। सब अगर वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमको ये दिखाई देगा कि कम से कम यहाँ वीकली बेसिस पे करीब करीब 2.25% की बढ़ोतरी हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो एक अच्छा एक डाउन फॉल आया, और वहाँ से एक रिकवरी भी आ गई। लेकिन ये रिकवरी अगर हम लोग देखते हैं कि खास एक वजह से थी, जो मैंने अभी आपको बताई कि वहाँ एक वक्तव्य आया, और उस वक्तव्य के पीछे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, और वहाँ हमको 2 दिन से अच्छी तेज़ी भी दिखाई दी। लेकिन ये तेज़ी कब तक टिकेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब हम लोग जैसे एक बात बताऊँ कि जैसे ये ट्रेंड लाइन जो थी उसको हम लोग ने ब्रेक किया, नीचे आए। अब ये ट्रेंड लाइन ही यहाँ हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो देखना होगा कि क्या ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर निकलता है, या और दूसरी ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर निकलता है, या यहीं से वापस से घूमती है। तो इस महीने क्योंकि जो अभी रेट पॉलिसी रेट आएंगे फेड के, उस पे काफ़ी सारा कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ वहाँ जो कमेंट्री आती है वो क्या आती है। तो फिलहाल तो हमने देखा कि पिछले वीक में एक अच्छी रिकवरी आई है, और वो रिकवरी अभी थोड़े और कंटिन्यूस रह सकती है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से शायद ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत तोड़ के ऊपर भी जाए और फिर नीचे आ सकती है। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी अब वापस अवरली चार्ट पे, और अवरली चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि अभी काफ़ी लंबा है, ये रास्ता काफ़ी लंबा है। अगर आप देख सकते हैं तो ट्रेंड लाइन यहाँ से अभी भी करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है, 200 200 250 पॉइंट भी ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे नैस्डैक की स्थिति क्या है, कि नैस्डैक में अगर हम लोग देखते हैं तो नैस्डैक में जो बढ़ोतरी आई है वो भी यहाँ एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हम देखते हैं, लेकिन नैस्डैक अभी भी अपने लेवल से बहुत नीचे है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे जाके हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि नैस्डैक अभी भी बहुत नीचे है ना। अभी भी वो अपने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग रेजिस्टेंस से पास में हैं अब। चाहे आप डाउ को देख लो, ये नैस्डैक को देख लो,
या फिर हम अपने जो बाकी चार्ट पे आएंगे वहाँ भी देखेंगे, तो वहाँ हमको एक, तो यहाँ हमको एक थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। निफ्टी पे कहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की जब मैं चर्चा करूँगा तब आपको इस बेस के ऊपर हमको कहाँ अलर्ट रहना चाहिए और क्या हमारे आगे के लेवल बनते हैं, हम उसको देखेंगे। तो बाकी जो मार्केट्स हैं, जो यूके है या यूरोप है, वो अपने ऑलमोस्ट हाई पे चल रहे हैं, हाई के आसपास चल रहा है ना। ये देखो यूके का अपना अभी भी जो लोअर लो, लोअर हायर हाई, हायर लो बनते बनते मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है। डैक्स ने भी यहाँ पिछले वीक में अच्छी रिकवरी दिखाई। और हांगकांग हांगकांग में भी एक बेसिकली रिकवरी देखना चाहिए थी, लेकिन हांगकांग में कोई खास रिकवरी हमको दिखती नहीं है। लेकिन नीचे से उसने प्रॉपर जगह से सपोर्ट लिया। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये देखिए बहुत पहले से ड्रॉ हुई है, ये मैंने अभी नहीं ड्रॉ की है। ये जो है बहुत पहले से आ रही है और एग्जैक्टली उसने वहाँ सपोर्ट लिया और वहाँ से वो ऊपर चला गया। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो सेंटिमेंट्स है, वो बदले हैं पिछले वीक में। लेकिन ये बदले हुए सेंटिमेंट्स कब तक रहेंगे ये कहना थोड़ा भी मुश्किल है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्रूड की। क्रूड वगैरह वहाँ क्या हो रहा है। तो क्रूड में अभी आपको क्या करना है, देखिए क्रूड में अब यहाँ एक हमने बढ़ोतरी देखी लास्ट वीक भी। इसकी ये वजह है कि डेफिनेटली अगर मार्केट के सेंटिमेंट सुधरते हैं तो हमको वहाँ क्रूड में डिमांड आती हुई दिखाई देगी। तो एक चीज़ और हुई है, वो ये कि चाइना का भी जो डेटा आया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और पिछले कई महीनों के कंपेयर में ये डेटा बहुत ही अच्छा आया है। जो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, वो काफ़ी अच्छा आया है। तो वहाँ सुधार दिख रहा है और वहाँ अगर सुधार होता है तो मार्केट वापस ये कच्चा तेल हमको ऊपर बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी इस वीक में आपको क्या करना है, 6500 के ऊपर बाय करना है। उसके ऊपर अभी जो है वो वही लेवल है, उसके ऊपर और निकलते तो बाय करेंगे। फिर टारगेट्स होंगे 6621 और 6757 के। अगर ये लेवल नहीं टूट पाते, नीचे आ जाता है, तो 6356 ये लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करना है। और फिर नीचे के आपके टारगेट्स होंगे 6224 और 6153 के। ये दो टारगेट्स है और थोड़ा और नीचे भी जा सकता है वो, और नीचे जाने के चांस 6000 तक के भी हो सकते हैं। अब वो उस समय क्या हलचल बनती है वो हम देख, पर अदरवाइज अभी हम लोग बहुत साइडवेज मार्केट में हैं। आप देख सकते हैं बहुत साइडवेज एक मूवमेंट बन रही है काफ़ी दिनों से, और वो अभी कंटिन्यूस रह सकती है जब तक कि हम लोग ये 6757 ये लेवल नहीं तोड़ देते। तब तक एक बड़ी ऊपर अपसाइड मूवमेंट अभी नहीं आ जाएगी। डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर में इस बार हमने देखी कि बहुत गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी सुधार हुआ है और मतलब डॉलर इंडेक्स भी गिरा हुआ है। और इसकी वजह यही रही कि जो कमेंट्स आया कि रेट अभी बढ़ना थोड़ा कम होगा, या इस वीक जो पॉलिसी आएगी वहाँ केवल 0.25% बढ़ सकता है और मई के बाद में और कम हो सकता है, मतलब बढ़ना बंद हो सकता है। ये सब का असर बॉन्ड यील्ड पे पड़ा है और डॉलर के भी ऊपर पड़ा है, और उसी वजह से हमको ये बड़ी गिरावट यहाँ आते हुए दिखाई दी है। अब हमको करना क्या है, यहाँ से 8179 के ऊपर अब जो अगर प्राइस निकलती है वापस से तो ही बाय करना है। अगर वहाँ से बाय कर देंगे तो फिर हमारे टारगेट्स होंगे 8218 और 8235 के। अगर ये वापस ये गिरावट जारी रहती है तो आपको यहाँ शॉर्ट करना है। फिर नीचे के टारगेट्स होंगे 8140 और 81 सॉरी 8111 के। ये दो टारगेट्स के लिए आपको नीचे शॉर्ट करना है। अब जो गिरावट आ गई है वो आ गई है, इससे बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ तुरंत आएगी इसके चांसेस बहुत कम है। यहाँ हमको कुछ मतलब स्थिरता आते हुए दिखाई देगी। गोल्ड गोल्ड के प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक कुछ ये गिरावट दिख रही है लास्ट के दिन, लेकिन एक्चुअली हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो वहाँ हम लोग ने देखा है कि वहाँ एक अच्छी बढ़त देखी गई है और ये बढ़त कंटिन्यूस रह सकती है अब अगले महीने, अगले वीक भी। तो इसमें हमको क्या करना है, 56,000 के ऊपर बाय करना है। 56,000 के ऊपर बाय करेंगे, फिर टारगेट होंगे 56,355 और 56,555। नीचे अगर हम लोग ये गिरावट जारी रहती है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। नीचे के टारगेट होंगे 55,421 और 55,139 के।
अब इन सब का असर हमारे निफ्टी पे क्या होगा वो हम लोग अगर देख लेते तो ये हैगा कि देखो अभी एसजीएक्स निफ्टी जो फ्राइडे रात को क्लोज हुआ वो ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। तो ये हमने देखा कि और 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग देखते हैं तो अब ये जो बढ़त है वो कहाँ तक जा सकती है, तो ये करीब करीब 17,900 तक आ सकती है। ओके, 17,900 तक का एक टारगेट यहाँ अचीव हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी में। तो एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट का जहाँ वहाँ प्रीमियम अभी चल रहा है, देखेंगे तो 60-70 पॉइंट का प्रीमियम अभी चल रहा है। तो अब हम लोग अगर ये देखेंगे कि नहीं सॉरी, हाँ, करीब करीब 80 पॉइंट का प्रीमियम वहाँ है। तो 80 पॉइंट का अगर प्रीमियम हम लोग देखते हैं तो इस हिसाब से निफ्टी की जो अपर लेवल आती है वो हम लोग तय कर सकते हैं कि यहाँ ये जो बढ़त आई है अभी अचानक से वो कहाँ तक रह सकती है। तो इसके दो चीज़ हैं, देखिए अगर हम लोग फिबोनाची रेशो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं तो उस हिसाब से जो हमारा लेवल आता है वो दो लेवल हमको मार्क करना पड़ेंगे, एक है 0.5 का और एक है 0.62। तो 0.618 का जो लेवल है वो आता है 17,791, मतलब ऑलमोस्ट 800, जो कि एग्जैक्टली एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से ये बराबर बैठता है कि वहीं एसजीएक्स निफ्टी का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, उसी लेवल पे ये भी आ रहा है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 800 ये हमारे लिए 17,800 एक बड़ी रुकावट की जगह होगी और वहाँ से वापस से हमको मार्केट नीचे आते हुए दिख सकता है। तो अब हमको क्या है कि जैसे अगर मैं ये बात करूं कि आ, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और फिर यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है, ये हमको अभी फिलहाल अभी नज़र आ रहा है। ऐसे ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो हमको करना क्या है अभी, फिलहाल हमको राह देखना कि हम लोग अभी यहाँ से इतना जाएंगे और फिर नीचे आएंगे, वहाँ जाके हमको यहाँ चेक करना है कि हमको यहाँ कैसे मूवमेंट मिलती है। क्या ये ब्रेक करके ऊपर जाता है? अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 18,000 होगा। और 18,000 ये अभी के हाल के लिए मुझे फाइनल टारगेट दिखता है। इससे अभी ऊपर जाने के चांस कम है, लेकिन कम से कम इस वीक में जाने के चांस कम है। अगले वीक में क्या होता है वो हम लोग अगले वीक में देखेंगे। पर अभी के लिए जो कैप है वो ये है कि एक तो 17,800 और या उसके ऊपर निकलते हैं तो 18,000 का नीचे अगर हम लोग यहीं से यहाँ से आते हैं तो फिर वापस से हम लोग ये जो लेवल है वो वापस हम लोग आते हुए दिख सकते हैं 17,443 और 17,350 के। अगर हम लोग इसको क्रॉस करने में नाकामयाब रहते हैं और वापस प्राइस नीचे आना शुरू होती है तो ये लेवल्स हमारे वापस आता हुआ हमको दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कि क्या है कि इसने ऑलरेडी ये जो है 0.61 के लेवल 0.62 के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। मतलब बैंक निफ्टी अभी के हालत में काफ़ी मजबूत दिख रहा है और मजबूत दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो एक फॉलिंग चैनल देख रहे हैं, है ना, फॉलिंग चैनल और प्लस ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये ऑरेंज लाइन है हमारे बजट के दिन का हाई है। तो बजट का दिन का जो हाई है वो स्पिनिंग टॉप है और स्पिनिंग टॉप का जो हाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये यहाँ का, तो ये काम करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ से हम लोग 42,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। और 42,000 तक के लेवल के पहले एक रुकावट यहाँ आएगी जो 41,500 का है। तो 41,500 के बाद में बेसिकली हमको यहाँ से ऊपर आते हुए दिख सकता है। लेकिन ये वीकली अगर हम लोग टारगेट देखें तो ऊपर का जो टारगेट बनता है वो 42,000 का बन रहा है। वहाँ से हमको फिर जो है वापस से प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाए के और फिर वापस से हमको आते हुए दिख सकती है। तो ये आपको इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर इन केस 42,000 ये ब्रेक हो जाता है, अगर मार्केट में बहुत बुलिशनेस आ जाती है और कई आते, तो फिर हम लोग का अगला टारगेट होगा 42,300 का, 43,200 का, ये वाला।
तो ये वाला टारगेट हमको यहाँ आते हुए दिख सकता है, और अगर ये हम लोग ब्रेक करते हैं तो, पर अदरवाइज ये नीचे जाने के चांसेस है, और यहाँ तक की जो बुलिशनेस है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको समझ जाना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के में आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो 6 स्टॉक्स में इस बार लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं एबीबी से। एबीबी देखो ऑलरेडी मैंने ये दिवाली के समय दिया हुआ है, और उसी लेवल पे हम लोग वापस आए। मैंने ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया था आपको, और टारगेट मैंने दिए हुए हैं 4270 और 5000 के, और यही लेवल है जो हमको, जहां हम लोग ने एक्चुअली मैंने बाय दिया है 3045 के, उससे हम लोग अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10% वहाँ से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ से भी आपको बाय करने, आप बाय कर सकते हो, यहाँ से भी आपको ऊपर जाते ही दिखाई देगा। तो यहाँ एक और अवसर आपको मिल रहा है, यहाँ आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। दूसरा स्टॉक से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ आपको बाय करके चलना है 173 के ऊपर, और आपके लिए टारगेट्स होंगे 190 और 219 के। स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है 172 का। कोलपाल एक अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ आती हुई दिख सकती है, एक बॉटम बन चुका है, आप देखेंगे कि यहाँ एक अच्छा बॉटम बनते हुए आप देख सकते हो, है ना। ये अच्छा एक बॉटम बना हुआ है, और ये बेस बन गया है। अब बेस बन के हम लोग ऊपर निकलना शुरू कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ हमको अब बाय करना है। ये मेरा अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमको बाय करना है। तो 1510 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट हमारा होगा 1614 और 1675 पे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ नीचे रखना है 1467 का। फिर एक और स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया, वो है इंजरसल रैंड। देखिए एक बहुत अच्छा एक पैटर्न यहाँ बना हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये एक बढ़िया एक अप ट्रेंड मूव चल रही है, और ये बार बार यहाँ आता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होता है, फिर ऊपर चलता है, और ये अभी चलता रहेगा और ऊपर तक। तो ये जो अब यहाँ आपको करना क्या है कि आपको यहाँ बाय करके चलना है 2300 के ऊपर, 2300 के ऊपर आप बाय करेंगे। टारगेट आपका होगा 2644, 2644, 2886 और 3576। टारगेट लंबे दे रहा हूँ, बड़े भी दे रहा हूँ, तो आपको इसमें आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये करते करते जाएगा। लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ में रहेंगे इसमें, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ दिखेगा, और आपको यहाँ तो इसमें बने रहना है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है 2061 का। स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो आपको मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे, और सब स्टॉप लॉस जो मैं दे रहा हूँ उसको क्लोजिंग बेसिस पे आपको रखना है। ओके, तो डे क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो हिसाब से आप ट्रेड करें और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। एक और स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आईटीसी। और आईटीसी देखिए मैंने बहुत पहले, सबसे पहले यहाँ इसको बाय दिया था 247 के ऊपर, और 247 ये करीब करीब मैंने मार्च 22 के आसपास दिया था। ओके, और उसके बाद में ये ऊपर चला गया। टारगेट, मेरे सारे टारगेट अचीव होने के बाद मैंने इसको वापस सेकंड टाइम रिकमेंड किया जब ये 322 पे आया। 322 पे आया था, 312 का स्टॉप लॉस के साथ में मैंने इसको रिकमेंड किया था। टारगेट दिया था 368 का, 368 का भी टारगेट अचीव हो गया। अब हम लोग 368 को भी पार कर गए, और अब हम लोग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से वापस एक अपॉर्चुनिटी, फिर आप एंट्री करेंगे 384.95 जो टारगेट है, 385 के ऊपर वापस आप एंट्री कीजिए। नेक्स्ट टारगेट होगा 436 और 505 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 368। और आखिरी का जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए पिछले दिनों एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी पिटाई हुई है, और यहाँ एक थोड़ी सी होप दिख रही है कि ये रिवर्सल हो सकता है। लेकिन रिवर्सल अभी दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली रिवर्सल होगा या नहीं होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मार्केट के ऊपर है। लेकिन मुझे जो एक ये चीज़ दिख रही है कि एक यहाँ डबल टॉप यहाँ बना हुआ है, एक अच्छा, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो एक ये जो है
यहाँ के हिसाब से ये एक डबल टॉप बना हुआ है और ये डबल टॉप सॉरी डबल बॉटम बना हुआ है और ये डबल टॉप डबल बॉटम बना के ये ऊपर चल रहा है। ये ऊपर चलना शुरू किया है और ये पैटर्न भी अच्छा बना है। ये अगर हम लोग बोलेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना है और फ्लैग पैटर्न बना के ये अगर यहाँ से ऊपर निकल गया मतलब 249 मतलब 250, तो 250 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तब जाके हम बोलेंगे कि एक इसमें एक मूवमेंट आ सकती है। जब 250 के ऊपर आप बाय करेंगे तो आपको एक बड़ा ये मिल सकता है 297 का मूवमेंट मिल सकता है और 297 के बाद में 342 का भी आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट आने के चांस बन रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 225 का। स्टॉप लॉस 225 का रखना है। सॉरी मैंने यहाँ गलती हाँ ये ये गलत है। तो स्टॉप लॉस आपको रखना है 225 का। ठीक है, ये हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में हम लोग ने चर्चा की कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या होगा, कौन सी लेवल्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए उसकी बात हमने की। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, वहाँ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की क्या स्थिति बन सकती है उसकी भी मैंने चर्चा की, और इन सबका भारतीय बाजार पर टोटलिटी में क्या असर होगा वो हमने देखा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो आप उसी पर्पज़ से लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और आपको लगता है कि ये काम की है और इसके वजह से आप अपने ट्रेडिंग में आप कुछ हेल्प होती है, और तो आप इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाजार पर आके अगले हफ्ते में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। नमस्कार।